नहीं और लिया एक की जान। खबरदार हिलना नहीं और लिया एक की जान। और जानी दुश्मन है खड़ा नजर खोल पहचान। काली सिंह देख तेरी मौत तेरे समक्ष खड़ी है कि डाकुओं की सदा और कुत्ते की मौत होती है। डाकुओं की सदा कुत्ते की मौत होती है। डाकुओं की सदा कुत्ते की मौत होती है। और कहानी काली तेरी आज खत्म होती है। कहानी काली एक अगर मैं चाहूं तो चंद लम्हों में तेरे साथियों सहित तुझे भी ढेर कर सकता हूं काली। नहीं मनोज, तेरे लिए मौका अच्छा मिल गया। वाकई में तेरी तकदीर बुलंद है। कैसे मौके पर आया कि काली सिंह नहीं, काली सिंह का पूरा गिरोह बिल्कुल निहत्था खड़ा हुआ है। हम लोग किसी गम में डूबे थे और तवाइफ का मुजरा करवा रहे थे, उसी मुजरे में मस्त थे। मौके का फायदा तूने उठाया, इस तवाइफ की जिंदगी खत्म कर दिया और उसके बाद काली सिंह पर निशाना लगाना चाहता है। साथियों, इस तवाइफ की लाश को हमारी गुफा में रख दो और मैं मनोज से कुछ बातें करना चाहता हूं। मनोज, आज तुम काली सिंह को गिरफ्तार करने आए हो और काली सिंह निहत्था खड़ा हुआ है। अपने आप को वीर बहादुर कहलाते हो, इसलिए जो आज निहत्थे पर वार करता है वो वीर नहीं बल्कि कायर होता है। तुम्हारे कमर में दो दो तेग हैं। अगर तुम बहादुर हो तो एक शमशीर मेरे हाथों में दो और भुजाओं की आजमाइश हो जाए, उसके बाद शौक से हमें गिरफ्तार कर लेना। ठीक है काली सिंह, तुम्हारा चैलेंज मैं स्वीकार करता हूँ। लो शमशीर, क्योंकि मनोज के पास भी ज्यादा वक्त नहीं है। हर हाल हर कीमत में आज मैं तुम्हें गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाऊंगा। पकड़ो, ये लो साथियों, कोई धोखा नहीं करेगा। अगर मैं इस बच्चे से परास्त हो जाऊं तो तुम लोग सर झुका करके तुम लोग चले जाना और कोई धोखे से वार नहीं करेगा। आओ मनोज, हमारा तुम्हारा मुकाबला होगा। रुक जा मनोज, ये मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? ये तेरे हाथ में किसका नाम लिखा है और इस नाम से तेरा क्या वास्ता है? इसे देखकर मेरे हौसले पस्त हो गए मनोज। ये किसका नाम है? बोल। काली सिंह, मेरे हाथ में नाम देखकर तुम्हारे हौसले पस्त हो गए? हाँ मनोज। काली सिंह, ये मेरे हाथ पे जो कुछ लिखा है ये नाम के साथ साथ एक वरदान है। शायद इसी के जरिए मैं बड़ी बड़ी चट्टानों से टकरा जाता हूँ। ये मेरी हिम्मत है, मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है। काली सिंह, मेरे इस हाथ पर लिखा हुआ ये नाम किसी गैर का नहीं बल्कि मुझे जन्म देने वाली मेरी जन्मदाता माँ का नाम रंभा है। काली सिंह, क्या कहा? ये तेरे हाथ में जो रंभा लिखा है ये तेरी जन्मदाता माँ का नाम है? हाँ, मेरी माँ का नाम है। भगवान, अभी तो मैं अनर्थ कर बैठता, अपने ही हाथों से अपने कुल के चिराग को मैं बुझा देता। बेटे मनोज, तू कोई गैर नहीं है मुन्ने, कोई गैर नहीं। आओ आओ तुम्हें गोद में लूं उठा, आओ आओ तुम्हें गोद में लूं उठा, मेरे नूरे नजर मेरे प्यारे पिसर। मैं हूँ
कोई गैर नहीं है मुन्ने, तुम मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरे कुल का चिराग। नहीं काली सिंह, अपने मुंह से मुझे बेटा मत बोल। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे आंसू सिर्फ दिखावे के लिए है, एक नाटक, एक ढकोसला है। मैं हरगिज मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि तू मेरा बाप है, क्योंकि एक खूनी कातिल, एक डाकू कभी मेरा बाप नहीं हो सकता। ये तेरी को एक नई चाल है मुझे फंसाने के लिए, मुझे जान से खत्म करने के लिए। काली सिंह, तू क्या समझता है कि मैं तेरी इन बातों में आ जाऊंगा और ये मान लूंगा कि मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम मेरे बाप हो? नहीं काली सिंह। अरे मैंने अपनी माँ से जब भी अपने पिताजी के बारे में पूछा, उनसे जिक्र किया, तब मेरी माँ ने मेरे पिताजी का नाम कुछ और बताया था, ना कि काली सिंह। सत्य कहा बेटे, जब भी तूने माँ से पिता के बारे में चर्चा किया होगा तो तेरी माँ ने माँ का नाम, तेरे पिता का नाम तेरी माँ ने काली सिंह नहीं कुछ और बताया है। वो सच्चाई मैं तेरे सामने जाहिर कर रहा हूँ बेटे। जब भी कभी पिता की चर्चा तुमने माँ से किया होगा तो तुम्हारी जन्मदाता ने तुम्हारे पिता का नाम सेना नायक अमर सिंह बताया होगा। बेटे, मैं काली सिंह नहीं, मैं वही सेना नायक अमर सिंह हूँ बेटे। तू मेरा बेटा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, माफ कर। बेटे, अगर आज तेरे हाथों में माँ का नाम न लिखा होता तो एक बाप अपने बेटे का कातिल हो जाता, और सच्चाई जानने के बाद मुझे जिंदगी भर पछताना पड़ता कि मैंने अपने हाथों से अपने कुल के चिराग को बुझा दिया। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। जिस सर को आपके कदमों में रहना चाहिए, जिन हाथों को आपके चरणों में रहना चाहिए, उन्हीं हाथों से मैंने सब सिर उठाया आपको मारने के लिए। कुछ नहीं बेटे, तकदीर का खेल है, लेकिन माँ कहाँ है बेटे? पिताजी, आप चलिए मेरे साथ। आपके वियोग में मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल है, हर एक जिंदा लाश बन गई है मेरी माँ। पिताजी, मानता हूँ बेटे कि तेरी माँ रंभा हमारे वियोग में, हमारे गम में पागलों जैसी भटकती होगी, और आज अपनी रंभा से मुलाकात करूंगा, उसके गमों को दूर करूंगा। मैं इसी वक्त चलता हूँ। साथियों, ये लड़का जिसे सब लोगों ने दुश्मन समझा, दुश्मन नहीं बल्कि मेरा बेटा है, और आज अपने बेटे के साथ में अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। तुम लोग आहनी अड्डे पर रहना, गिरोह में किसी तरह की बगावत मत पैदा करना, और उस तवायत की लाश का अंतिम संस्कार कर देना। बहुत जल्द तुम लोगों के पास मैं आऊँगा। चलो बेटे मनोज, इसी वक्त चलता हूँ माँ के पास। मनोज, कहाँ चला गया तू छोड़ के मेरे लाल? तेरी बात मेरा रास्ता देखती है, कहाँ ढूंढूं तुझे मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मैं कहाँ, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे आजा वापस आजा, आजा वापस आजा,
इधर ध्यान दो और तेरे कदमों में तेरा फिसर आ खोलो मैया इधर ध्यान दो तेरे कदमों में तेरा फिसर आ गया। अब बुरे दिन सभी दूर हो जाएंगे, अब बुरे दिन सभी दूर हो जाएंगे। तेरा पतवार प्यारा अमर याद इन आंसुओं को पोंछ लूं और देखो आज हमारी कुटिया पर कौन है। माँ माँ मिलो इनसे। रंभा, तुम्हारी ये हालत। कौन है आप? मैं तुम्हें नहीं जानती। हमें लगता है कोई चोर डाकू है आप। जमाने ने हमें बहुत सताया है। मत घबराओ, मत घबराओ रंभा। तुम्हारी हालत को देखकर मेरा कलेजा दहल रहा कि आज ये रंभा की हालत कि एक एक टुकड़े मांग रही दरबदर, एक एक टुकड़े मांग कर अपना पेट भर रही हो, अपने बच्चे का पालन कर रही हो। मुझे पहचानो रंभा, मुझसे दूर मत जाइए रंभा, मुझसे दूर मत जाओ। उठाकर एक नजर देखो मेरी तरफ, उठाकर एक नजर देखो मेरी तरफ। आए मेरी सीम तल, मेरी सीम तल। सेनापति में अमर तेरा सिंदूर हूँ, सेनापति में अमर तेरा सिंदूर हूँ। ऐ मेरी गुल बदन, ऐ मेरी गुल मुझसे दूर मत जाओ रंभा। मैं वही तुम्हारा पति सेना नायक अमर सिंह हूँ रंभा, अमर सिंह हूँ मैं। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम मेरे पति हो? मेरे पति के जिस्म पे ये काला लिबास नहीं था। मानता हूँ रंभा, तुम्हारा कहना सत्य है कि तुम्हारे पति के जिस्म पर काला लिबास नहीं था, तुम्हारे पति के जिस्म पर वर्दी शोभा दे दी थी। आज इस काला लिबास को देखकर तुम हैरत में पड़ रही हो। अरे रंभा, इंसान के जब गिरे दिन आ जाते हैं तो उसे हर रास्ते अपनाना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा पति इस मोड़ पर खड़ा है। रंभा, तुम्हें मैं पुरानी यादें फिर से याद दिलाता हूँ। रंभा, तुम्हारे लिए मैंने क्या से क्या नहीं किया है रंभा। मैंने डाकू भयंकर को मारकर उस डाकू से मैंने ही तुम्हारी इज्जत को बचाया था रंभा। उसी घने जंगल में तुम्हारी शर्त को स्वीकार करते हुए माँ शेरावाली के द्वार पर जाकर अपने हाथों से मैंने तुम्हारी मांग को सजाया था रंभा। तुम्हारे ही कहने से उसी घने जंगल में तुम्हारे साथ अपने जीवन की खुशी मनाया था रंभा, जिसकी वजह से मुझे जेल की सलाखों में जाना पड़ा और तुमने ही मुझे जेल से बाहर किया है रंभा। आज वही तुम्हारा ये अभागा पति सेना नायक अमर सिंह मैं। मुश्किलों का सामना करना पड़ा तुम्हें, कितनी मुसीबतों का सामना करते हुए फिर भी तुम
पति के वचनों का पालन करके नागौर में नहीं बल्कि बिजनौर में भटक रही थी। और मैंने तुम्हें नागौर में कितना ढूंढा, मैं कई बार चमन में गया, लेकिन जब तुम नागौर में थी ही नहीं तो मुझे मिलो कह रहा। अब मुझे मिल गई, इसी वक्त मैं देर नहीं करूंगा और तुम्हें सीधे माँ के पास ले चलूंगा, अपनी सच्चाई बताऊंगा और उस पापी भैरों को जिसकी वजह से हम लोगों की हालत हुई अपने हाथों से सजा हम देंगे। और रंभा इसी वक्त चलते हैं हम नागौर। माँ से मिल लिए? हाँ बेटे। कहाँ जाने की तैयारी बना दी? माँ को अपने साथ लेकर मैं नागौर चल रहा हूँ बेटे। नागौर? नागौर। आप नागौर नहीं बल्कि मैं जहाँ कहूँगा आपको मेरे साथ चलना होगा। नागौर नहीं कहीं और चलना है? हाँ पिताजी। बोलो बेटे कहाँ चलना है? नागौर छोड़कर आप हमारे साथ बिजनौर चलिएगा। बिजनौर? जी पिताजी। लेकिन बिजनौर मेरे चलने से तुम्हारा कोई फायदा है क्या? बहुत बड़ा फायदा होने वाला है पिताजी, आपके बदौलत। अच्छा पिताजी ये समझ लीजिए कि लक्ष्मी और कुबेर का खजाना मिलने वाला है मुझे। अब इतना बता दिया, अब आगे मत पूछिए। मेरे चलने से तुम्हें कुबेर का खजाना मिलेगा? जी पिताजी। तो ठीक है बेटे, अगर ऐसी बात है तो मैं अकेले नहीं, मैं पूरी गिरोह सहित चलूंगा। चलिए पिताजी। तो बेटे मैं आ रहा हूँ माँ को लेकर। कितना होनहार बेटा तुम्हारी कोख से जन्मा है, ये मेरा खून है, अत्यंत खुशी है मुझे। और आज मेरा बेटा जा रहा है बिजनौर, मेरे बेटे का फायदा मेरे जाने से वहां होगा। थोड़ी देर तुम इसी झोपड़ी में रहो और बेटे के साथ तो शाही दरबार जा रहा हूं, उसके बाद लौट कर आएंगे, तब तुम्हें नागौर लेकर चलेंगे। प्रजा का क्या समाचार है? भवानी सिंह, अब तुम यही पहरा दो, हम आराम कर लेंगे। बड़ा अच्छा मौका है, महाराज जी गहरी नींद में सो गए हैं। अब उनका इसी वक्त कत्ल करके इनकी बेटी के साथ शादी करके यहाँ का राजा बनूं है। नहीं तो होगी खबरदार, हिला नहीं और नहीं तो होगी चूक। अगर जरा सा तू हिला चार में बंदूक। भवनिया चुपचाप साले खड़े रहना, पत्थर की मूरत बनकर, वरना मैं तेरी जिंदगी को छीन लूंगा। क्या फोन फोन चल रहा है क्या? इसके मोबाइल पर किसी का फोन आ गया। अरे इसका फोन ही नहीं ओके हो रहा यार, जरा इसको भवनिया ओके करती। कैसा मोबाइल है सारा तेरा, ओके नहीं हो रहा, बार बार मैं दबा रहा हूँ। हाँ ओके हो जाए तो मोबाइल मुझे देना यार, सारा मोबाइल है कि कबाड़ है? बताओ, इतना समय हो गया मोबाइल। हेलो 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 हेलो, हाँ कौन?
अरे पहचाना नहीं? अभी तो नहीं पहचाना यार। अरे भवानी, मैं भैरव बोल रहा हूँ। ओ भैरव, हाँ मैं भवानी सिंह बोल रहा हूँ। एक बात बताओ। हाँ बोलो। उसको मारा कि अभी नहीं मारा? सम्राट विजय सिंह को? अरे मार मादर। यार अभी नहीं, मौका नहीं मिल रहा है यार। वहाँ भी सम्राट विजय सिंह जग रहा है। जग रहा है। अरे अब मारो जल्दी, मैं चपली को खत्म करूं। रानी चपला को? अरे मारो साले को, इधर मैं चपली को खत्म करूं। अरे नहीं दोस्त, अभी ऐसा मत करना। जब तक सम्राट विजय सिंह का कत्ल न मैं कर दूं तब तक रानी चपला को नहीं मरना। ये कौन है चिल्ला रहा? अरे सब दरबार के सामने फरियादी है, चिल्ला रहे हैं। फरियादी है? वही तो महाराज को सोने नहीं दे रहे। ये मार भोर। मारूंगा, शांत रही आहिस्ता। महाराज के पलकों में झपकी आने वाली है और जैसे ही पलके झपी कि तुरंत भवानी सिंह का वार इसके गर्दन पे होगा। एक काम करना दोस्त, मैं जैसे ही सम्राट विजय सिंह का कत्ल करूंगा तुम्हारे मोबाइल पर मिस कॉल करेंगे, उधर रानी चपला का खून तुम कर देना। देखो दोस्त, जल्दी इसको तुम वहां मार डालो। हाँ। और मैं साली चपली को मार डालूं। तुम वहां के सम्राट बनो, मैं यहाँ का सम्राट बनो। ओके 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 ओके। भवानी सिंह के बच्चे, मैंने तेरे सम्मान में कौन ऐसी कमी किया जो तुझे मारने जा रहा है? रुकिए महाराज, सम्मान में तुमने कमी नहीं किया, लेकिन इसका सम्मान मैं करूंगा। इनका सम्मान कीजिए, छोड़ दीजिए। हाँ। तुम कहाँ से आ गए भैया? मंदिर तुम्हारे ना। अच्छा, वहाँ तुम खड़े थे, तुम कौन हो? सिपाही है दरबार का। बस मुश्किल से दफनाने का काम हो गया है। अब बोलो कि महाराज को मारने क्यों जा रहे थे, ये बताओ। हम छोड़ देंगे तुमको भाई। हाँ बोलो बताओ, क्यों मारने जा रहे थे आप? महाराज को मारने के एक कारण है। क्या कारण है? इनकी बेटी छाया है ना, मैं छाया से अपनी शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। और जब तक महाराज जिंदा रहेंगे तो शादी होगी नहीं, इसीलिए मैंने सोचा कि महाराज को मार करके इनकी बिटिया के साथ शादी करके मैं यहाँ का राजा बन जाऊँ। अच्छा। और वो हमारी रानी बन। मतलब राज्य की भी हविस थी और तमन्ना थी कि राजकुमारी जी को अपनी पटरानी बना दूं। ये तुम्हारे दिल में तमन्ना थी? इसीलिए तो मैं यहाँ तुझ पद की नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा, इसीलिए तुझ पद की नौकरी है, मंत्री का पद संभाल रहे हो। एक बात ये बताओ भवानी सिंह, ये महाराज की बेटी राजकुमारी छाया जब कभी दरबार में आती थी तो तुमको क्या कहती थी? चाचा कहती थी। कैसा साला दांत निपोर के कह रहा चाचा कह रही थी? अरे साले बेशर्म, जब तुझको वो चाचा कहती थी तो तेरी नजर में बिटिया है और तुम साले बहन बिटिया को तेरी साले